बजे तक सब कुछ ठीक था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन 6:30 बजे के बाद सब कुछ बदल जाता, अफरा तफरी मच जाती है। जो तस्वीरें दिखती हैं उससे सबका दिल जो है वो दहल जाता है। 7 महिलाओं की मौत। अब उन 7 महिलाओं में जो है किसका किसका घर सुना हुआ होगा। आपको ऐसा भयानक दिख जाए कि पुल टूटा हुआ है तो लोगों का आपसे नेचर है कि वो भागेंगे ही, और भागने के चक्कर में लोग ये कहाँ देखते हैं, मान लीजिए आप ही को हम डरा दे तो आप भागिएगा यहाँ से, कई लोग रौंदे जाते हैं। ये भयावह तस्वीर जिस तरह से विष्णु ने कही, और हम लगातार आपको दिखा रहे कि लखीसराय में अभी क्या माहौल है और एक परिवार का क्या होगा जिसकी पत्नी, जिसकी माँ, जिनकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही। कि वहां पर जो श्रद्धालु थे वो दर्शन करने आए थे भगवान भोलेनाथ, अपनी जान गंवाने वहां पर नहीं गए थे कि आज हम जाएंगे तो दर्शन करने जाएंगे, हम अपनी जान गंवाने नहीं जाएंगे। जिम्मेदारी, जवाबदेही सब कुछ तय होनी चाहिए। इसको लेकर कौन जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सावन जैसा पावन महीना है, उस समय वहां पे माइक लगे रहते हैं जो हर घंटे हर मिनट अनाउंसमेंट करते हैं। तो जो वो वहां भगदड़ मची थी, वो भगदड़ शायद थम सकती थी। लोगों का खौफ शायद खत्म हो सकता था सिर्फ एक अनाउंसमेंट से। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। लखीसराय जिला, नाम सुनते रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सुबह सुबह दिल दहला देने वाली खबर चारों तरफ फैल गई। देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में जो परिवार के लोग होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, भक्ति में महीना माना जाता है। चारों तरफ हरियाली और सुख शांति के लिए पूजा अर्चना। ये वो महीना है जो एक परिवार सालों साल से तैयारी में लगा रहता है कि इस बार सावन के महीना में बाबा धाम जाएंगे। इस बार सावन के महीना में परिवार की सुख संपत्ति के लिए विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन जब इस तरह के मामले हो जाते हैं, इस तरह का हादसा हो जाता है, तो परिवार की रूह तक कांप जाती है। कई परिवारों का जो प्लान होगा कि अभी जाना बाकी है देव के घर, वो भी शायद कदम रुक गए होंगे, थम गए होंगे। और इसके पीछे का बड़ा कारण आज लखीसराय जिला में जो बड़ा हादसा हुआ है, दिल दहल चुका है। देखिए, 1-2 परिवार नहीं बल्कि 50,000 से अधिक श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। और एक छोटी सी अफवाह किस तरह से इतना बड़ा हादसा। देखिए, हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी विष्णु भी साथ में है। विष्णु, लखीसराय में जो ये बड़ा हादसा हुआ है, सुनने पर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब कुछ अच्छे काम के लिए हम घर से निकलते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के परिवार की सुख संपत्ति के लिए, और ऐसे में लखीसराय जिला वो है जहां कई श्रद्धालुओं का अपना एक भक्ति में लगाव है वहां से। यही कारण था कि 50,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन एक छोटी अफवाह उनकी जान ले बैठी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरी घटना कहीं ना कहीं दुखद है। आपने देखा होगा वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां से जो कुछ वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाले हैं। बच्चे रो रहे हैं, माँ को ढूंढ रहे हैं। इस दौरान 7 महिलाएं बताई जा रही हैं कि उनकी मौत हो गई है। इंसान एक दूसरे को रोंगते निकलते जा रहे हैं जी। अब देखिए, यहाँ पर कई बच्चों की जो है इस दौरान स्थिति खराब हो गई, कई बच्चे घायल हो गए, 7 महिलाओं की मौत हो गई। और इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। सोचिए, वहां पर बैरिकेटिंग लगाया गया था, 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन बैरिकेटिंग टूटा कैसे? तो क्या ये सुरक्षा व्यवस्था विष्णु सिर्फ इसलिए है कि आपको वीआईपी एंट्री नहीं मिलेगी, आपको भगवान से डायरेक्ट उनको जल चढ़ाने को नहीं मिलेगा, या फिर इस तरह का भी इंतजाम करना चाहिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे? ये साफ तौर पे प्रशासन की जो गलती सामने आ रही है, जिस तरह से इतनी बड़े संख्या में वहां श्रद्धालु मौजूद हो रहे हैं, और ये इसकी जानकारी सभी को थी, क्योंकि देखिए, जितने भी मंदिर परिसर है
सावन का महीना आता है या फिर कोई भी त्योहार नजदीक आता है तो वहां पे तैयारी लंबे समय से चलती है कि किसी तरह के नुकसान ना हो। ऐसे में अगर ये हादसा हुआ है तो लापरवाह कौन? लापरवाह तो प्रशासन होगा। जो जिम्मेदार वहां के हैं वही, उनकी ही पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। हम आपको पूरी घटना का एक बार टाइमलाइन बताते हैं। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोले जाते हैं, विशेष आरती होती है। सुबह 5 बजे मंदिर से 1 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लाइन लग जाती है। 6 बजे तक सब कुछ ठीक था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन 6:30 बजे के बाद सब कुछ बदल जाता, अफरा तफरी मच जाती है। और इस अफरा तफरी मचने के पीछे की वजह क्या थी? एक अफवाह क्या फैलती है कि वहां पर एक पोल है और उस पोल में करंट है। अब जाहिर सी बात है कि आप वहां पर जाए और आपको पता चल जाए कि कोई पोल टूटा हुआ है और उसमें करंट है, और अगर ये बात सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर ह्यूमन रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही कुछ वहां पर भी हुआ। लोग ये बात सुनते ही अपना जान बचाकर भागने लगे। जिस दौरान एक खेत था जहां पर पूरा बैरिकेटिंग लगाया गया था, वो पूरा बैरिकेटिंग ही टूट गया। इसके बाद से 6:45 पर रेस्क्यू शुरू होता है। 7 बजे तक घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है और 7:20 पर खबर जो आती है, जो तस्वीरें दिखती हैं, उससे सबका दिल जो है वो दहल जाता है। 7 महिलाओं की मौत। अब उन 7 महिलाओं में जो है किसका किसका घर सुना हुआ होगा, आप खुद सोचिए। 9 बजे उन महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए, ये पूरी घटना की टाइमलाइन है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, बैरिकेटिंग कैसे टूटा, इसके साथ ही साथ भीड़ बेकाबू क्यों हुई? क्या जो वहां पर प्रशासन जो थी, क्या उनको ठोस कदम इस पर नहीं उठाने चाहिए था? जब उनको पता था ये बात कि यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो इसको लेकर कोई व्यवस्था अगर पुल टूटी भी है तो पुल को हटाया क्यों नहीं गया? क्योंकि देखिए, जब भी कुछ चीजें रास्ते में आप जाए, आपको ऐसा भयानक दिख जाए कि पुल टूटा हुआ है, तो लोगों का आपसे नेचर है कि वो भागेंगे ही। और भागने के चक्कर में लोग ये कहाँ देखते हैं, मान लीजिए आप ही को हम डरा दे तो आप भागिएगा यहाँ से, और भागने के चक्कर में आप ये नहीं देखिएगा ना कि आपके सामने कौन है, क्या वो छोटे बच्चे हैं, क्या वो महिला है, क्या वो वृद्ध व्यक्ति है। लोग एक दूसरे को रोंगते हुए आगे निकलते गए और यही कारण बच गई कि 50,000 वहां श्रद्धालु मौजूद थे और एक छोटी अफवाह, लोग अपनी जान को बचाने के लिए भागने निकलते हैं और उसमें कई लोग रौंदे जाते हैं। ये भयावह तस्वीर जिस तरह से विष्णु ने कही, और हम लगातार आपको दिखा रहे कि लखीसराय में अभी क्या माहौल है और एक परिवार का क्या होगा जिसकी पत्नी, जिसकी माँ, जिनकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार अब क्या कर रही है। सरकार की तरफ से तो कार्रवाई शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी खुद इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। जो भी घायल हैं उनके लिए उन्होंने एक आदेश भी दे दिया है, वो चल रहा है, मुआवजा का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई, और अगर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि वहां पर जो श्रद्धालु थे वो दर्शन करने आए थे भगवान भोलेनाथ के, अपनी जान गंवाने वहां पर नहीं गए थे कि आज हम जाएंगे तो दर्शन करने जाएंगे, हम अपनी जान गंवाने नहीं जाएंगे। जिम्मेदारी, जवाबदेही सब कुछ तय होनी चाहिए। इसको लेकर कौन जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु थे और इतना बड़ा हादसा हो गया। 7 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। ये छोटी घटना नहीं हो सकती है। सुबह सुबह खबर आती है कि ऐसा कुछ हो गया है और ये सारी चीजें जो है वो एक छोटे से अफवाह से शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसको छोटी घटना के रूप में देखना ये पूरी तरीके से गलत होगा। इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस पूरे मामले में जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। देखिए, अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बेटा और बेटी दोनों काफी गुस्सा में है और गुस्सा होना भी लाजमी है। सबसे पहले हम आपको रोहिणी आचार्य का वो ट्वीट पढ़ाते हैं
देखिए, मामला सुबह का है और जैसी रोहिणी की नजर तस्वीरों पर जाती है तो वो खुद को काबू नहीं कर पाती है और लगातार सोशल मीडिया पर सरकार को घेरना शुरू कर देती है। क्या कुछ रोहिणी कह रही है, हम ऑन स्क्रीन आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य लिखती है, लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़, 7 श्रद्धालु की मौत। ये गुस्सा आज आपको देखने को मिलेगी। देखिए, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में प्रशासन के द्वारा बरती गई कोताही की वजह से ही ऐसी दुखद व जानलेवा घटनाएं घटती है। बिहार में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई है जिसका परिणाम हमने कई बार दिखा चुका है, मगर पूर्व की किसी भी घटना से सीख लेकर चाक चौबंद व्यवस्था करने की बजाय बिहार का प्रशासनिक अमला भीड़ प्रबंधन के फ्रंट पर सदैव कोताही बरतता हुआ और उदासीन रुख ही अपनाता आया है। बड़े धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या के अनुसार वन वे एंट्री एग्जिट, मजबूत बैरिकेटिंग और निरंतर माइक अनाउंसमेंट जैसी व्यवस्थाओं का नहीं होना ही प्रशासनिक जवाबदेही की नग्नता को दर्शाता है। आज के हादसे की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटना की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जब भी बोलती है बेबाक अंदाज में बोलती है और इस घटना को जानने के बाद रोहिणी आचार्य खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन जो बातें वो कह रही है, वाकई तौर पे देखा जाता है कि मंदिर परिसर हो, यहाँ की बड़े हम मंदिर परिसर की बात ना करें, गांव में जो अपनी मंदिर होती है, अपने गांव का स्थानीय मंदिर होता है, वहां भी आप देखते होंगे कि नाग पंचमी जैसा अवसर, पावन महीना है, सावन जैसा पावन महीना है, उस समय वहां पे माइक लगे रहते हैं जो हर घंटे हर मिनट अनाउंसमेंट करते हैं। तो जो वो वहां भगदड़ मची थी, वो भगदड़ शायद थम सकती थी। लोगों का खौफ शायद खत्म हो सकता था सिर्फ एक अनाउंसमेंट से। लेकिन ये कानो कान की बात, ये अफवाह इस कदर फैली कि लोग ध्यान नहीं दे पाए कि वाकई उस पोल में करंट है या फिर वो पोल यूं ही इसी तरह गिरा हुआ है। लेकिन एक अफवाह कितने लोगों की घर उजाड़ दी है। अब हम बात करें तेजस्वी यादव, विष्णु तेजस्वी यादव ने भी रुख अपना है। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट डाला है और उन्होंने पोस्ट में इस पूरे मामले को लेकर जो जिम्मेदार है वो सीधे सीधे एनडीए सरकार को ठहरा दिया है। और उन्होंने लिखा ये है कि एनडीए सरकार की प्रशासनिक कुव्यवस्था का परिचायक ये है और इन सभी जो ये पूरी घटना जो हुई है इसको लेकर जो है वो सारा जिम्मेदारी उन्होंने एनडीए सरकार के माथे पर चेप दिया है। अब देखिए, घटना हुई है और ये दुखद घटना है। इस तरह की घटना को लेकर जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन राजनीति नहीं शुरू होनी चाहिए। अब इस पर भी आप राजनीति शुरू कर दे, आप एनडीए सरकार को लगे आप घेरने, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। देखिए, इस दुख का कोई खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे में इस दुख को खत्म ना करने की बजाय आप राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, ये भी सही नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परिवार के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है, 4-4 लाख रुपए की राशि देने की बात कही है। ऐसे में परिवार को थोड़ी बहुत वो सहायता करने के लिए खड़े हुए हैं और उनका ये भी कहना है कि हमने प्रशासन को कड़े लहजों में कह दिया है कि जिसने भी यह अफवाह फैलाई जिसकी वजह से इतनी बड़ी भीड़ बेकाबू हो गई, उसे जल्द से जल्द खोज निकाला जाए। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस दर्दनाक घटना पर अपना दुख जताया है। तो फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार ये आवाज कहां से उठी, कौन वो शख्स जिसने एक अफवाह फैलाई और इतना बड़ा हादसा हो गया। और इस हादसे के बाद सरकार कितनी एक्टिव होती है, प्रशासन कितनी एक्टिव होती है और क्या कड़े इंतजाम किए जाते हैं मंदिर परिसर के बाहर, मंदिर परिसर के अंदर और उस जगह पर जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। बदलाव के लिए पूरा देश आज नजर टिकाया हुआ है। अब
देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री